383 दिन हो चुके हैं उस बात को जब किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर आए थे और अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये आंदोलन समाप्त होने को है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान थे वो अब धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे किसान हैं जो नंगे पैर पिछले 10 महीने से यहाँ पर ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो इसी तरह से प्रदर्शन में शामिल रहे और जुटे रहे। साथ ही साथ उन्होंने अन्न का भी त्याग करते रहे और अभी तक उन्होंने अन्न को नहीं अभी तक खाया है कुछ भी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सामान अपना पूरा बांध लिया है। एक डोरी में एक बैग है, उसके ऊपर कुछ कपड़े हैं, एक टॉर्च है और यही वो पूरी सामान है, सामग्री है जो पिछले 1 साल से इन लोगों के साथ चल रही है। और इसी के सहारे ये पूरा जो मौसम है अलग अलग वो काटे हैं उन्होंने और साथ ही साथ नंगे पांव इसी तरह से 10 महीने तक इन्होंने अपना जो संकल्प है वो जारी रखा है। और आगे भी देखिए किस तरह से यहाँ पर एक जो बोर्ड है वो लगा हुआ है जिसपे जय जवान जय किसान का नारा है और ये भी है कि देह शिव मोहे इहि शुभ कर्मन ते कभू न टरू न डरूं। यानी कि शिव मुझे इतनी शक्ति दे कि कभी भी शुभ कामों को करने से ना डरूं और ना ही ठहरूं और आरे सौ जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। यानी कि एक बार निश्चय करने से ही जीत होती है और ये जो जीत है इनकी हो गई है। और इसी जीत के बाद अब ये यहाँ पर शुक्राने के लिए अब यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह ठुकराल है और कहाँ जा रहे हैं? रुद्रपुर से हूँ। और अभी हम आज जो हमें विजय मिली किसान आंदोलन को, सारी आवाम को जो विजय मिली है और जो शहीद हुए हैं उनको ये समर्पित था। यात्रा भी समर्पित थी और अपना जीवन भी समर्पित था। और अब जो है हम यहाँ से शीशगंज गुरुद्वारा साहब जा करके शहीदों के प्रति अपनी उनकी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और वहाँ अरदास करके फिर अमृतसर गुरुद्वारा साहब जाएंगे पंजाब साइकिल से और वहाँ पर जा करके हम अरदास करेंगे, जो शुक्राना करेंगे मालिक का। हरमंदिर साहब जो सबका मंदिर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है, वो वहाँ पर जा करके हम अरदास करके उसके बाद में जोड़े पहनेंगे और अन्न ग्रहण करेंगे। और पिछले 10 महीने से ना आपने पैरों में जोड़े पहने ना अन्न ग्रहण किया। 10 महीने बहुत लंबा सफर है, कई मौसम बीत गए, कैसे इस तरह से आप रहे? एक तो हमें नीचे ही देखने को, हमारा जो ध्यान था नीचे ही रहा और नीचे ध्यान रहा। जब हमें कोई कील कांटी या कोई भी हमें दर्द होता था तो हमारा हमेशा सिर जो है शहीदों को नमन होता था और उन्हीं का ध्यान अंदर रहता था कि जिन्होंने हमारे शहीदी दे करके और इस आवाम की रक्षा की है, रोजी रोटी की रक्षा की है, तो उनको भगवान अपने चरणों में निवास दे। और एक एक श्वास उनके प्रति सिमरन था। और हमें भी अपने गुरु नानक देव महाराज जी ने हमें बल दिया और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर भी हमें ये जीत हासिल हुई। और बहुत बड़ी बात है कि 13 तारीख को ही हमने ये यात्रा आरंभ की थी और 13 ही तारीख को अब नंगे पैर थे और 13 तारीख को ही हमने ये अब फिर यात्रा शुरू की है 13 नवंबर को। अब उसके बाद में और 1 साल 13 महीने ये आंदोलन भी हमारा जो सक्रिय रूप में था चल रहा था, तो 13 ही 13 हुआ है। गुरु नानक देव जी की बहुत कृपा रही है और अब शुक्राने की यात्रा है ये। तो अब घर जाएंगे, इसके बाद परिवार से मिलेंगे? जी, परिवार में तो मैं जाता रहता था, बीच बीच में गाजीपुर आते थे, बीच में जाते रहते थे, लेकिन नंगे पैर और ये संकल्प साथ में चलता रहता था। संकल्प साथ में लेके अब आपके संकल्प का जो फल है, जो रंग है, वो खिल आया है। ये हमें ये खुशी है कि इतने बड़े यज्ञ में और इस आंदोलन में इतनी आहुति हुई, उसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी हुआ। बस हम यही, हमारा कोई इतना बड़ा योगदान नहीं, जिन्होंने शहीदियाँ दी हैं, जिन्होंने यहाँ पे ठंड बारिश और इतना कष्ट झेला है, लेकिन इस सरकार ने हमें अफसोस रहेगा कि अगर ये पहले सोचा होता, निर्णय लेता, तो आज हमारे शहीदों की जान नहीं जाती, परिवार नहीं उजड़ते और जिनके चिराग गए हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये मनन करना चाहिए था। बस हमें दुख यही है, बाकी खुशी ये है कि हमें हमारी लाज रखी गई है और हमारी जीत हासिल हुई है। और हमारे टिकैत साहब हैं और हमारे गुरनाम चरूनी जी हैं और हमारे राजेवाल साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी सूझबूझ से
इस आंदोलन को विजयी बनाया है। बहुत बड़ा योगदान होता है कि जो अगुवाई करता है, आवाज़ उठाता है और अंजाम तक पहुंचता है। तो ये संकल्प बहुत बड़ा था और ये आंदोलन बहुत बड़ा था, एक ऐतिहासिक था। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह हमने लिखा है राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, ये एक एकता के रूप में संजोया है जिसमें कोई जात बिरादरी या कुछ भी नहीं था और जिसमें हमें एक प्रेरणा मिली है। जैसे गुरु नानक जी ने 4 वर्ण का एक वर्ण बनाया था, उसी प्रकार हमें आज जात पात छोड़ के एक संयुक्त रूप में हमें आज जो संजोया है संयुक्त मोर्चे ने। बहुत बहुत इन संगठनों का धन्यवाद है। और उसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब, इन्होंने जो अपना त्याग दिया है, हम इनको भुला नहीं सकेंगे कभी भी। अपने अंतरात्मा में हम इनको रखेंगे हमेशा। तो किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तो बिल्कुल जय जवान और जय किसान के नारे के साथ ये इसी तरह से साइकिल से वापस जा रहे हैं, अपनी विजय यात्रा निकाल रहे हैं। और 10 महीने का जो संकल्प था आज इनका वो पूरा हुआ है। इसी तरह नंगे पांव अन्न को त्याग करके, झोला उठा करके अब ये अपने घर की ओर चल दिए हैं। और संकल्प निष्ठा थी और काफ़ी समर्पण था और इस 10 महीने की पूरी जो मशक्क़त है उसके बाद आज आखिरकार किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में खुशी तो है क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इला काज़मी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।